हाँ जी। कैसा चल रहा है फिर? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे अपने अपने घर में। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक शॉर्ट किलर बनाया था, अगर याद हो आप लोगों को। ये रहा। तो उस टाइम काफ़ी बंदों की, हाँ, काफ़ी बंदों ने बोला था उस टाइम कि ये शॉर्ट किलर वीसीसी के लिए या वीवैट की शॉटिंग के लिए तो सही है, क्योंकि ये बैटरी से बनाया हुआ है तो इसका लेवल जो था बैटरी वोल्टेज के बराबर था इसका। तो तो उसके बाद डिमांड ये थी कि अगर कोई छोटी वोल्टेज की लाइन में, जैसे 3 वोल्ट, 2.8 वोल्ट या कोई समथिंग 2 वोल्ट के करीब किसी लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो उसका क्या सल्यूशन है। तो आज हम लोग एक डीसी सप्लाई बनाने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट 20 एम्पेयर के करीब, 20 एम्पेयर के करीब प्रोवाइड करेगी। और उसका खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। यही कुछ 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो शुरू करें फिर। जी जी। तो एक फेवर कर दीजिएगा, लाइव शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो पाए। जैसे मार्केट में हम डीसी सप्लाई वगैरह ख़रीदते हैं तो मेरे ख्याल से 5 एम्पेयर की जो सप्लाई हमको मिलती है वो अप्रॉक्स मिलती है सर, कोई 5-6 हज़ार रुपये के रेंज में। थोड़ी सिंपल लेनी है, ज़्यादा ही चीप क्वालिटी की लेनी है तो वो हमको मिलती है ये कुछ 4000, 4500 की रेंज में। तो अगर आप 10 एम्पेयर की सप्लाई लेते हो तो वो जल्दी तो मिलती नहीं है, अगर मिलेगी भी तो वो 10 हज़ार की रेंज में रहेगी। अगर 15 एम्पेयर की लेने जाओगे तो वो और भी ज़्यादा कॉस्ट करेगी। और 20 एम्पेयर की लेने जाओगे तो वो तो सर 20 हज़ार के करीब जाएगी, शायद उससे भी ज़्यादा जाए। तो मैं आज आपको एक मेथड बता देता हूँ कि 1000, 1500, 2000 में आप कैसे एक 20 एम्पेयर तक की सप्लाई बना सकते हो, जो कि आपका शॉर्ट किलर का बड़ा अच्छा काम करेगी और वेरिएबल सप्लाई रहेगी। उसको आप नॉर्मल जो आप डीसी सप्लाई यूज़ करते हो फ़ोन डायग्नोज करने के लिए, उसके रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो ये घर में भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। माइक्रो कंट्रोलर वगैरह सेट करना, फीडबैक सिस्टम सेट करना, प्रोटेक्शन वगैरह सेट करनी, ताकि आउटपुट पे अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो पीछे से रेगुलेशन हो सके। तो मैं आपको एक बना बनाया डिज़ाइन ही दिखाऊंगा, जो कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने ये डीसी सप्लाई अपना शॉर्ट किलर बनाया था, ठीक। जिन लोगों ने देखा था सही है, जिन्होंने नहीं देखा ये क्या कर सकता है, मैं थोड़ा ट्रेलर दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखिए, इसमें इतनी पावर है कि ये किसी भी वायर को जला सकता है, किसी अच्छी वायर को भी जला सकता है। तो शॉर्टिंग इसके सामने क्या टिकेगी।
पर इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये 4 वोल्ट दे रहा है, इसका पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट है। तो हमारा ये यूज़लेस हो जाएगा अगर हमने कम वोल्टेज की लाइन से शॉर्टिंग निकालनी है। ठीक, तो इसका सलूशन क्या रहेगा हमारे लिए? हमको सर एक बक कन्वर्टर बाय करना पड़ेगा। ठीक, जो कि ऐसा होता है, जो आपके ये सामने स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, एक बक कन्वर्टर है, एक मॉसफेट लगा है, एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, और कॉइल लगी है, और स्विचिंग कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलर लगा हुआ है। ये चाहो तो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने फ़ोन वगैरह डायग्नोज करने हैं इससे, तो मैं बोलूँगा आपको, हो सकता है आपसे कोई कमी पेशी रह जाए सर्किट में, तो आप इसको ऑनलाइन ही बाय करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कोई अली एक्सप्रेस वगैरह से ख़रीदते हो तो 300-400 का, ज़्यादा से ज़्यादा 500 का मिलेगा। और अमेज़ोन वगैरह पे ख़रीदते हो तो अमेज़ोन थोड़ा कॉस्टली है, हो सकता है 700-800 रुपये का मिले, बस इतना ही। तो इससे सप्लाई बनानी कैसे है अब आपको बता देता हूँ। एक आपको ये बक कन्वर्टर बाय करना पड़ेगा, एक आपको चाहिए एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर फ़िलहाल मेरे पास ये है, मैं आपको जस्ट करंट की कंजप्शन दिखाने के लिए ये वाला मीटर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि ये तो एसी का है, लेकिन ये डीसी में भी काम करता है। मैंने इसमें प्रॉपर चेक कर लिया है, दोनों की एम्प रीडिंग बिल्कुल ओके है, बिल्कुल बराबर है। ठीक, एक हमको चाहिए वोल्ट मीटर। एक्चुअली जो आप ऑनलाइन बाय करोगे ना, 15 एम्पेयर तक का तो एम्प मीटर वोल्ट मीटर के साथ ही आ जाता है। वो मॉड्यूल 200-300 रुपये का ही होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। ये लाइव शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लगे तो, किसी और का भी बेनिफिट हो जाएगा। लाइव शेयर कर दीजिए या वॉच पार्टी वगैरह लगा दीजिए, ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो इन सब चीज़ों को आपको कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना बक मॉड्यूल आपको ऐसे ही मिलेगा। इसमें दो 10-10 के पॉट लगे हुए हैं। एक से CV लिखा हुआ है एक पे, उसका मतलब है कांस्टेंट वोल्ट, इससे आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे पे CC लिखा हुआ है, उसका मतलब है कांस्टेंट करंट, उससे आप करंट कंट्रोल कर सकते हो जितना भी आपको अपनी नीड के हिसाब से चाहिए रहेगा। ठीक है, आउट प्लस लिखा है, आउट माइनस लिखा है, इसका मतलब ये हमारी आउटपुट हमको यहाँ मिलेगी। और ये स्विच है इस मॉड्यूल को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये हमारी इनपुट है। प्लस लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, राइट हैंड साइड लगेगा माइनस। चलो मैं इसको पहले कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, कनेक्शन कर लेता हूँ आउटपुट पे, इनपुट बाद में लगाते हैं। वोल्ट मीटर हमको जब लगाना रहेगा तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगेगा, कहने का मतलब प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस। और आउट का प्लस अगर देखा जाए तो इधर है। ठीक हो गया। एक्चुअली ये मैं वोल्ट मीटर के लिए दूसरी सप्लाई यूज़ करूँगा, इस वजह से मैं ग्राउंड इधर नहीं लगा रहा हूँ। दोनों सप्लाई का ग्राउंड कॉमन कर दूंगा बाद में, इधर नहीं लगा रहा हूँ। मैंने सिर्फ पॉजिटिव की सप्लाई लगाई है चेक करने के लिए। ये वाइट वायर जो रहती है ये हमारे को वोल्ट बताती है कि कितने वोल्ट्स आप काम कर रहे हो, जितने वोल्ट भी हैं सर्किट में। जो एम्पेयर मीटर रहेगा वो हमारे सीरीज़ में लगेगा सर। एक वायर हमको डायरेक्ट देनी पड़ेगी, जैसे ये वाइट वायर है ये बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है, नहीं सॉरी, हाँ, ये ब्लैक वायर जो रहेगी ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे लोड पे। और जो ये वाइट वायर है वो ये डी अपना मीटर के थ्रू हम आगे आउटपुट लेंगे। कहने का मतलब ये वाला एम्पेयर मीटर जो है सीरीज़ में आएगा। चलिए कनेक्शन कर लेते हैं इसके। ब्लैक में माइनस पे लगा रहा हूँ,
और वाइट वाली मैं लगा रहा हूँ प्लस पे, प्लस की आउट पे। और जो मैंने ये एम्पेयर मीटर लगाया है ये मैंने प्लस में ही लगाया है सीरीज़ में, माइनस मैंने डायरेक्ट रख ली। ठीक, ये पैरेलल में हो गया वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर हो गया सीरीज़ में। तो चलिए अब इसको इन देता हूँ। इनके लिए मैं यहाँ 12 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। ये 12 वोल्ट की सप्लाई आप अपने कंप्यूटर की भी यूज़ कर सकते हो, पीसी की, या फिर आप सीसीटीवी वगैरह की सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो। सीसीटीवी में आपको 12 वोल्ट की सप्लाई 10 एम्पेयर में 20 एम्पेयर में मिल जाएगी, आपके लिए बहुत रहेगी। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मैं इनपुट पे कितनी वोल्टेज लगाने लगा हूँ। देखिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लगा सकते हो तो आपको एम्पेयर और भी अच्छे मिल जाएंगे। जैसे सपोज आप 20 या 30 के करीब लगाओ, 12 भी लगाओगे तो भी आपको 18-19 मिली सॉरी एम्पेयर आराम से मिल जाएंगे। दो सप्लाईज आप सीरीज़ में भी लगा सकते हो। अगर आपको एक सप्लाई महंगी पड़ती है, दो सीरीज़ में भी लगा सकते हो। वैसे पीसी की जो सप्लाई रहती है ना 500-600 रुपये की, उसमें मदरबोर्ड में कनेक्शन लगते हैं दो, +12 -12। वो जो +12 है उसको आप इधर प्लस पे लगाओ, माइनस को इधर माइनस पे लगाओ, तो आपको इधर 24 वोल्ट इनपुट मिल जाएगी इसकी। और उसका करंट भी जो होता है 20 एम्पेयर के करीब आउटपुट होती है। तो वोल्टेज से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको बहुत अच्छा इधर आउटपुट मिल जाएगा करंट। चलिए मैं कनेक्शन करने लगा हूँ। प्लस पे प्लस इन दे रहा हूँ और माइनस पे माइनस इन दे रहा हूँ। ठीक है, ये कनेक्शन आपको सप्लाई से जोड़ना है, जो भी आप आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हो, वो भले ही सीसीटीवी कैमरा की हो या आप ATX सप्लाई एक पीसी की या कंप्यूटर की सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो इसको पावर अप करने के लिए। ये आपके लिए कंट्रोल का काम करेगा, ये आपके वोल्टेज भी कंट्रोल करेगा और एम्पेयर भी कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, पावर अप करते हैं इसको। ये जो दूसरी सप्लाई मैं अटैच कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस मीटर की LED जलाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी सर्किट से कोई लेन देन नहीं है इसका। देखिए जैसे ही मैंने वायर लगाई LED ग्लो करने लगी। देखिए, ठीक, लेकिन मैंने इसको 4 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। ये ज़्यादा रीडिंग दिखा रही है क्योंकि मैंने अभी इस मीटर का ग्राउंड अटैच नहीं किया हुआ इधर। तो ग्राउंड अटैच कर लेते हैं। जैसे ही ग्राउंड लगाऊंगा वो वोल्टेज 4 वोल्ट पे आ जाएगी। देखो आ गई। तो इसकी आउटपुट आपको कैसे कम ज़्यादा करनी है, वो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड जो ये पॉट लगा हुआ है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये ऐसे आप जितनी आपको ज़रूरत है, जो भी आप शॉर्टिंग निकालना चाहते हो, जिस भी सर्किट से निकालना चाहते हो, उस हिसाब से वोल्टेज सेट कर सकते हो। चलो मैं एग्जांपल के लिए आपको वो 4 वोल्ट की ही दिखा देता हूँ दोबारा कि एम्पेयर कितना डिलीवर कर रहा है। देख लीजिए, जैसे 4.4 तक हम दे सकते हैं मोबाइल फ़ोन में बैटरी की रेटिंग के हिसाब से। ये नीचे वाली मैंने वायर एक्चुअली एम्पेयर की कनेक्ट नहीं कर रखी, तो ये नीचे वाली रीडिंग जो है यूज़लेस है, हमारे एम्पेयर इस मीटर पे आएंगे। ठीक है, अगर आप देखने चाहो कितने एम्पेयर मिल रहे हैं देखिएगा। देखो जा रहा है 20 एम्पेयर के करीब। आपको इसकी मैं पावर दिखाता हूँ, इससे कुछ ना कुछ अटैच करते हैं।
जैसे ये वायर ही अटैच करूँ, मैं इसको अपने हाथ से नहीं पकड़ रहा क्योंकि ये गर्म हो जाएगा और हाथ जलेगा। तो मैं इसको कनेक्शन करने के लिए इससे प्लास से पकड़ रहा हूँ। अब देखिएगा ये वायर मेल्ट होती देखिएगा, देखो ये हैं इसके एम्पेयर। आपको मार्केट में कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं मिलेगी जो इतना ज़बरदस्त काम कर सके आपके लिए। ठीक है सर, आप इसको बाकी प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लोड पड़े, ज़रूरत पड़े। अगर कोई बंदा अपना लैपटॉप वगैरह रिपेयर करता है तो वो इसको 19 वोल्ट या जिस हिसाब से भी उसकी ज़रूरत है 18 वोल्ट, उस हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकता है। देखिए लैपटॉप के लिए मेरे ख्याल से 18 वोल्ट 18 वोल्ट यूज़ करते हैं। मैं तो एप्लीटली लैपटॉप वगैरह रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन उसके चार्जर के हिसाब से पता चलता है कि वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। तो 18 वोल्ट पे देखिएगा क्या करती है ये देखो। इसका मतलब ये है कि लैपटॉप की शॉर्टिंग भी आप इससे निकाल सकते हो। देखिए करंट देखिए, ठीक है सर। मेरे ख्याल से 1000 1500 2000 में आपको मार्केट में कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं मिलेगी जिसकी पावर आपको इतनी मिल सके जितनी ये आपको दे रही है। बाकी और मेथड आपको बता देता हूँ। अगर कोई बंदा ये 20 एम्पेयर से भी उसको लग रहा है कि कम है भाई, अभी भी बात नहीं बनी है, तो कोई बात नहीं है सर, उसका भी एक मेथड है। ये वाले बक दो मंगा लीजिए, ठीक है, दोनों को पैरेलल में अटैच करिए तो आपको आउटपुट 40 एम्पेयर मिलेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीछे जो जिससे आप इसको पावर अप कर रहे हो ना, वो फिर आपको सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, वो भी लोड उठा सके, लोड मतलब उतना करंट पास कर सके, कंपैक्टेबल हो उसके, तभी बात बनेगी। सोनू जी पूछ रहे हैं कि सर डिजिटल मीटर कैसे यूज़ करेंगे। सर जी डिजिटल मीटर के भी ऐसे दो वायर ही रहते हैं। डिजिटल मीटर एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मेरे पास पड़ा होगा है कार्ड जी। जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसमें ये आपको टोटल 5 वायर मिल रही हैं, ठीक है। ये पतले वाली जो वायर हैं उसकी मैं अगर आपको बात करूं तो ये जो ब्लैक वाली वायर है ये ग्राउंड है, ठीक है। ये रेड वाली जो वायर है ये पॉजिटिव है। किस चीज़ का? ये मीटर की एलईडी का। ये मीटर में जो सर्किट है उसको पावर अप करने के लिए आपको यहाँ वोल्टेज देनी पड़ेगी। मैं आपको बोलूँगा कि 30 वोल्ट यहाँ मत दीजिए, 12 वोल्ट मैक्सिमम दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये सर्किट 3 या 5 वोल्ट से ज़्यादा पे नहीं चलता। अगर ज़्यादा वोल्टेज आप इधर दोगे तो उसको कम करते करते ये एलडीओ ख़राब हो जाएगा, आपका रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो कम ही दीजिएगा। तो फिर रही बात ये वाइट वायर क्या करती है। वाइट वायर सर आपको वोल्टेज की रीडिंग बताएगी, ठीक है। वाइट वायर आपको वोल्टेज की रीडिंग बताएगी। बाकी रही बात ये जो हैवी वाली दो मोटे वाली तार है प्लस और अपना सॉरी रेड एंड ब्लैक, इनका क्या करना है? इनको आपको ऐसे ही यूज़ करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही जुगाड़ रहेगा कि डीसी सप्लाई से या बक से जहाँ भी आप आउटपुट लोगे, एक वायर आप सीधी लोगे और लोड पे लगा दोगे, ठीक है। जैसे माइनस ले लिया, ठीक है, या प्लस ले लिया, जो भी अच्छा लगे आपको। वैसे मेरे ख्याल से अगर ये मीटर लगाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगेगा। अगर उल्टा लगाओगे तो ये मीटर जल जाएगा, नहीं तो ये वायर जल जाएगी। तो ये मीटर लगाने का आपको मेथड सही ये रहेगा कि ये जो ब्लैक वाली वायर है ना, ये आपको आउट की माइनस पे लगाना है। उससे क्या होगा कि आपको ये छोटे वाली वायर अगर सेम पे पावर अप कर रहे हो तो छोटे वाली वायर जलेगी नहीं। नहीं तो अगर सेम पे यूज़ करोगे तो छोटे वाली ये वायर भी लगा दोगे तो करंट इसके थ्रू फ्लो करने लगेगा और ये धुआं निकाल जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अलग सप्लाई से इसको पावर अप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आपको ये दोनों ही यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक।
बाकी रही बात एम्पेयर की, एम्पेयर का फंडा ये रहेगा कि सीरीज़ में ये मीटर कैसे लगेगा। आपको ये माइनस वाली वायर, अपनी ब्लैक वाली वायर आउटपुट के माइनस पे लगानी है, ठीक। और ये फिर रेड वाली वायर आपके लोड पे माइनस का काम करेगी। ये रेड वाली वायर आपके लोड पे माइनस का काम करेगी, क्योंकि हमने सप्लाई की आउटपुट पे ब्लैक को माइनस में लगाया है, तभी ये मीटर सीरीज में आएगा ना। और इसकी जो प्लस की आउटपुट है वो आप सीधी लोगे, सीधी डायरेक्ट, उससे इसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। सर्किट तभी पूरा होगा जब आप लोड अटैच करोगे। लोड अटैच करोगे तो इसमें ये शंट लगा हुआ है, इसमें ये वाला शंट लगा हुआ है। इसके थ्रू जब वोल्टेज पास होगी, करंट पास होगा, तो एक रजिस्टर होता है शंट, तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, सॉरी वोल्टेज की रीडिंग आएगी एक, ठीक है। वो रीडिंग के हिसाब से आपको एम्पेयर की रीडिंग मिलेगी। यहाँ एम्पेयर चेक करने का यही मेथड होता है, और कुछ नहीं। ठीक है। बाकी अगर आपको नीड कम एम्पेयर की है, ज़्यादा एम्पेयर आपको नहीं चाहिए, मैंने एक्चुअली ये सिर्फ शॉर्टिंग के बिहाफ पे आपको ये बताया है कि आप इसको यूज़ करिए। आपको अगर वैसे कोई एलईडी वगैरह या छोटा पंखा वगैरह चलाना है, तो वो तो आप एक सिंपल रेगुलेटर लेके भी बात बन जाएगी आपकी, वोल्टेज रेगुलेटर लेके, जैसे LM317 के 18 आता है, उसमें एडजस्टेबल पिन रहती है, उससे आप रेगुलेटर सप्लाई भी बना सकते हो, वेरिएबल सॉरी, लेकिन वो इतना लोड नहीं उठाएगी। इसकी क्षमता जितनी है वो इसके आसपास भी नहीं जाएगा। ये जो कर सकता है वो उससे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड किसी को कोई और सवाल जवाब है तो पूछ सकता है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपको 20 एम्पेयर से काम चल रहा है तो एक मॉड्यूल आपके लिए बहुत है। अगर आपको 40 एम्पेयर चाहिए तो पैरेलल में 2 जोड़ लीजिए, अगर 60 चाहिए तो पैरेलल में 3 जोड़ लीजिए, अगर 100 चाहिए तो पैरेलल में सर 5 जोड़ लीजिए। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज उतनी ही रहेगी, ठीक। और दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा जोड़ने चाहते हो, ये एक से ज़्यादा आप जोड़ना चाहते हो, 2 या 3, तो फिर मैं आपको राय दूंगा कि भाई साहब इसको पावर अप जो करना है ना, वो सीसीटीवी सप्लाई से मत करना या कंप्यूटर वाली से मत करना, वो इतनी पावर नहीं दे पाएगा। फिर उसके लिए आपको ऐसा कुछ चाहिए जिसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर मैं ये वाले ट्रांसफार्मर की आउटपुट देखूं तो सर ये भाई साहब मुझे 100 एम्पेयर के आसपास दे देता है। तो इसकी आउटपुट पे मैं ऐसे वाले 5 मॉड्यूल भी लगा दूं तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी, प्रॉपर पावर डिलीवर होगी, नो इशू एट ऑल, ठीक है सर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे बंदे हो सकता है ये बनाएं और आपको एम्पेयर ना मिलें पूरे, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने आपका उल्लू बना दिया। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बंदे बाकी सब चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, बक लगेगा, मॉड्यूल कौन सा लगेगा, मीटर कौन सा लगेगा, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं, वायर, ठीक है। वो वायर सिंपल सी लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो वूफर वाली वायर लगाते हैं, जो वूफर पे लगी रहती है, उनको लगता है कि ये वायर पता नहीं कितनी अच्छी है। भाई साहब वायर पे बहुत डिपेंडेंसी होती है। ये देखिए मैंने कौन सी वायर इधर लगा रखी है, ये एसी वाली वायर है सर, 1.5 mm गेज जिसको बोलते हैं, वो वाली वायर है। इनमें जो करंट पास हो सकता है वो आपकी बूफर वाली में नहीं होगा। तो प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए आपको वायर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ऐसे कुछ बनेगा। देखिए इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, वेल्डिंग सेट में एक्चुअली क्या होता है, हाई एम्पेयर होते हैं, बस इतने हाई एम्पेयर होते हैं कि आपकी जो रॉड होती है वेल्डिंग वाली वो मेल्ट हो जाती है। देखिए ये कुछ ऐसे ही हो रहा है। अगर आपने कभी किसी वेल्डिंग सेट वाले के पास बैठ के देखा हो तो उसके पास भी जब वो जलने बंद हो जाती तो आपको ट्रांसफार्मर में से ऐसी आवाज़ आती है, गूं। देखिए, तो देखो, मेरे ख्याल से इसके बाद आपके फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं रहेगी।
ठीक है सर। और दूसरी बात, ऐसी पावर सप्लाई भी नहीं मिलेगी आपको मार्केट में अगर इस बजट की मैं बात करूं। और दूसरी बात भाई साहब, सेफ़ है। सेफ़ क्यों है? क्योंकि इधर कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है। ये कंट्रोलर ना लगा रहता तो फिर मैं बोल सकता था कि ये सेफ़ नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेट डिज़ाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, ये हीट सिंक लगे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। आप देख ही रहे हो कि कितनी देर से मैं उसको डायरेक्ट शॉर्ट किए जा रहा हूँ, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर भी देखो ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। और वैसे अगर आप मोबाइल की शॉर्टिंग की बात करो तो वो तो आप देखो कि अगर 20 एम्पेयर दे रहे हो तो आपने लगाया नहीं और शॉर्टिंग निकली नहीं, तो इस पे लोड आएगा नहीं। 1 सेकंड, आधे सेकंड का ही काम होता है, तो ये कभी ख़राब ही नहीं होगी, ज़िंदगी भर आपके पास ख़राब नहीं होगी। ख़राब हो भी जाए तो इसमें क्या है, ये मॉड्यूल मंगाओ, चेंज कर दो, बस बात ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट आपको दोबारा बता दूँ, ये कुछ होगा 400-500 रुपये का शायद, आइडिया 600 का होगा मैक्सिमम। बक सर्किट बोलते हैं इसको, बक कन्वर्टर लिख देना, बक कन्वर्टर। ये एक्चुअली वॉटेज में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपके पास दोनों कंट्रोल मिलें आपको, दोनों कंट्रोल मिलने चाहिए आपको, ठीक है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप छोटे प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, उससे आप फिर एक एलईडी भी ग्लो करवा सकते हो करंट कंट्रोल करके, ठीक है। ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कई कन्वर्टर ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ वोल्टेज का कंट्रोल होता है लेकिन करंट का नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर बाय करने जा रहे हो तो ऐसा ही बाय करना जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों का कंट्रोल आपको मिले। ठीक हो गया सर। और ये मीटर, ये भी मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये अप्रॉक्स 15 एम्पेयर तक का करंट आपको इधर दिखाई देता है, ठीक है। 15 एम्पेयर के बाद अगर 20 एम्पेयर मिल भी गया, ठीक है, तो यहाँ पे 15 ही रहेगा, फ्लो करता रहेगा 20 एम्पेयर, लेकिन आपको यहाँ पे 15 एम्पेयर ही दिखाएगा, ठीक है। 3 डिजिट वाले का फ़ायदा ये है आपको कि मोबाइल डायग्नोज करना आपके लिए इजी रहेगा। 3 वाले में ये करंट कंजप्शन अच्छी दिखाता है। ये 4 डिजिट, इसको मीटर को ना 4 डिजिट बोलते हैं। 4 डिजिट का मतलब देखिए, स्क्रीन पे ऊपर भी और नीचे भी 4 4 डिजिट की वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक हो गया सर। और पीछे मैंने आपको बता ही दिया है, कंप्यूटर की सप्लाई लगा लीजिए अगर एक ही चलाना है तो उसके उसकी प्रॉपर पावर लेने के लिए आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा। उसके यहाँ शायद पड़ी हो तो मैं आपको दिखा भी दूँ। हम्म, देखिए इधर देखिए, मैं क्या बोल के आ रहा हूँ, इधर देखिए। ये देखिए, येलो वायर +12 वोल्ट, ठीक है। और ब्लू वायर -12 वोल्ट। येलो वायर आपको क्या दे रही है? 12 एम्पेयर दे रही है, ठीक है। माइनस वाली आपको एम्पेयर सिर्फ आधा ही दे रही है, लेकिन उसने पोटेंशियल ज़्यादा दे दिया। पोटेंशियल ज़्यादा से भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ और भी है, मैं आपको बोलूँ कि 12 एम्पेयर और 14 एम्पेयर आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे कि यार ये तो दोनों प्लस प्लस की सप्लाईज हैं, इसमें माइनस ही नहीं है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? पॉसिबल है सर, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक वीडियो की सीरीज़ शुरू करी जाए, ये लॉकडाउन के चलते चलते। लॉकडाउन के चलते चलते सीरीज़ शुरू करी जाए। उसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे वोल्टेज से शुरू किया जाए और मॉसफेट तक उसकी डिटेल बना के दी जाए आप लोगों को। जो भी बंदे इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो देख के अच्छी नॉलेज मेरे ख्याल से ग्रहण कर लेंगे। एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगा, अगर बंदे का दिमाग काम करता होगा तो वो डायग्राम भी रीड कर सकता है, अगर मैंने ऐसी वीडियोस बनाई तो। देखते हैं, उम्मीद करता हूँ शुरू करते हैं कल से। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखने के बाद आपका कंसेप्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा किसी चीज़ को देखने का। सबसे पहले तो मैं वोल्टेज की ही एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को सबको ही लगता होगा कि वोल्टेज तो हमको पता है, उसमें सीखने वाला क्या है।
कोई बात नहीं, उसमें अलग क्या है जो आपने कभी सोचा नहीं है, अगर मैंने वीडियो बनाई तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए ठीक है फिर, आज के लिए बस इतना ही। और इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वीडियो बाद में भी देखो तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 9888989083। किसी को कोई सवाल जवाब हो इसके रिलेटेड मेरे को कॉल भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। आपको मैं बता दूंगा कि ये कैसे बन रहा है, कोई पैसा पूसा की बात नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसे मांगूंगा या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है फिर, बाय, टेक केयर। हो सके तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो पंजाबी जीएसएम टीम वाला यूट्यूब पे, क्योंकि वीडियोस मेरे वहीं डालूंगा मैं, शायद फेसबुक पे ना डालूँ, मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगा वो। ठीक है सर, ओके बाय।